ईरान ने अपना हॉर्मज़ खोलने का ऐलान किया है और जो खबर है वो ये है कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% कमी कर दी गई है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% कमी हो गई है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ब्रेंट खाम तेल और हॉर्मज़ खुलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक बाजारों में भी तेजी देखने में आ रही है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन के स्टॉक बाजार 1% बढ़े हैं और स्विट्जरलैंड और दीगर यूरोपीय स्टॉक बाजार भी 1% बढ़े हैं और नई कीमत जो है वो $85 कर दी गई है। और ये अहम तरीन डेवलपमेंट WTI खाम तेल $0.7 गिरा है। ये भी खबर सामने आई है। WTI $87.95 फी बैरल हुआ है और ब्रेंट का भाव 6.5% कमी से $91 फी बैरल हुआ है। ये ताज़ा तरीन कीमतें, ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन जो सामने आ रही हैं आपको हम शेयर करें। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% कमी कर दी गई है और अपना हॉर्मज़ खोलने के बाद इस खबर पर यूरोपीय स्टॉक बाजारों में तेजी हो गई है। इसकी तफसील जैसे जैसे सामने आएगी वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल सिफारतकारी का दावा। भारतीय अखबार के मुताबिक मई 2025 की जंग के बाद से अब तक दोनों ममालिक के माहिरीन, सियासतदानों, साबिक सिफारतकारों ने कम अज कम 4 बैक चैनल मुलाकातें की। भारतीय अखबार का दावा है कि ट्रैक 2 सिफारतकारी का चौथा दौर इस साल फरवरी में दोहा में हुआ था। पहली ट्रैक 2 मीटिंग मई 2025 की जंग के 2 माह बाद जुलाई में हुई। इन मुलाकातों में बरतानवी थिंक टैंक ने मुआवनत की। इब्तिदाई मुलाकातों में माहौल खासा कशीदा रहा, तहम बाद की मुलाकातों में लहजा निस्बतन नर्म और मुहतात रहा। मई 2025 में 4 रोज़ा शदीद जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता रवाबित तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ईरान से मुआहिदे पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान जाऊंगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर साबित हुई। ईरान ने एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करने समेत तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान से जंग नहीं चाहते थे लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से करना पड़ी। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा ये दोनों जबरदस्त आदमी हैं। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्की में मौजूद आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म लीडर्स पैनल्स में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाक़ान फ़िदान ने अन्क़रा में मुलाकात की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सदर एर्दोआन अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वादे तोड़े जाने की वजह से ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं। आलमी क़वानीन और उसूलों के तहत ईरानी कौम के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सेहूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मुअस्सर और जिम्मेदाराना करार दिया। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की कल से बहरा अरब में ईरान की बहरी हदूद की नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर अब्राहम लिंकन की तस्वीर भी जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक बहरी बेड़े के एयर विंग में 8 F-35C स्टेल्थ फाइटर्स, FA-18 लड़ाका तैयारे, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक हमले के हामिल हवाई जहाज, E-2D कमांड एंड कंट्रोल जहाज, MH-60 हेलीकॉप्टर्स और CMV-22B लॉजिस्टिक सपोर्ट के ऑस्प्रेज शामिल हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि अमेरिका की हर कामयाबी अपने लोगों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म होती है। सेंटकॉम फोर्सेस इंतहाई बुलंद हौसला और तैयार हैं।
पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर शालामार आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने के बाद पाकिस्तान की जानिब रवां दवां। अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम तेल के साथ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला यह पहला जहाज है। पाकिस्तानी परचम बरदार टैंकर गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में खलीज फारस में दाखिल हुआ था। शिपिंग ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी जहाज इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से वापस कराची पोर्ट की जानिब आ रहा है। जहाज में तकरीबन 8 करोड़ लीटर खाम तेल है जो 2 दिन में कराची पहुंचेगा। दूसरा पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज खैरपुर भी कुवैत से आबनाए हुर्मुज़ रवाना, कल आबनाए हुर्मुज़ पार करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा है कि ईरान कोई आर्जी जंग बंदी कबूल नहीं करेगा। ईरान पूरे खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाह है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सईद खतीबज़ादे ने कहा कि किसी भी जंग बंदी में लेबनान से लेकर बहरे अहमर तक तमाम महाज शामिल होने चाहिए। अमरीकी और इसराइली इक़दामात ने आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब किए। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के तरीक़ों पर गौर के लिए कॉन्फ्रेंस आज पेरिस में हो रही है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टामा पेरिस पहुँच गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी सदर हुर्मुज़ कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। लेबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़, इसराइली हमले रुक गए। बैरूत और सैदा समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में लेबनानी शहरियों की घरों को वापसी जारी, जा बजा तबाही के असरात नुमायां। जंगबंदी के आगाज के बाद बैरूत में जश्न, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी। नबातिया में हिजबुल्लाह का भी जश्न। लेबनानी फौज ने इसराइली हमलों से तबाह कासमिया पुल मरम्मत के बाद खोल दिया। इसराइली जासूस ड्रोन की जनूबी लेबनान पर परवाजें जारी। लेबनानी कस्बे मजदल सलाम में धमाका खेज बवाद फटने से एक और नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। लेबनानी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 2196, जबकि जख्मियों की तादाद 7185 हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और लेबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि हिजबुल्लाह इस अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये उनके लिए एक अजीम लम्हा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का कहना है कि नेतन्याहू की शिरकत का कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। लेबनान के सदर जोसेफ खलीलोन का कहना है कि जंग बंदी मुस्बत बातचीत की राह हमवार करने का बेहतरीन जरिया है। बराह रास्त मुज़ाकरात नाजुक और अहम हैं। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद लेबनानी फ़ौज बैन अल-अक़वामी सरहद पर अहम किरदार अदा करेगी। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि लेबनानी हिजबुल्लाह के खिलाफ मुहिम अभी मुकम्मल नहीं हुई। वीडियो बयान में इसराइल ख़ातिस ने कहा कि लेबनान में ज़मीनी फ़ज़ाई हमलों से हिजबुल्लाह के खिलाफ कई कामयाबियाँ मिली, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की निजी अस्पताल में आँख की सर्जरी। जेल ज़राए के मुताबिक जेल में तबीयत ख़राब होने पर उन्हें गुज़िश्ता रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी ने दाईं आँख की बीनाई मुतासर होने की शिकायत की थी। बुशरा बीबी की दाईं आँख में रेटिनल डिटैचमेंट की तशख़ीस की गई। सर्जरी से पहले बुशरा बीबी के ज़रूरी टेस्ट और तिब्बी मुआयना किया गया। बुशरा बीबी ने ऑपरेशन पर रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बुशरा बीबी को अस्पताल से वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई। बानी पीटीआई की फैमिली जेल के बाहर मुतनाज़ गुफ्तगू न करने पर राजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी की फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुजाहिरा करने पर कायल कर लिया। बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी। ज़राए का दावा, कहा बुशरा बीबी की फैमिली बुशरा बीबी से मुतालिक सोशल मीडिया पैगामात जारी नहीं करेगी। पार्टी भी इस पर कोई मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। ज़राए ने मज़ीद कहा कि बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज़ कोट लखपत जेल में पहले पीटीआई के असीर रहनुमाओं और बाद में बानी की बहन नौरीन नियाज़ी से मुलाकात की। अगले हफ्ते बैरिस्टर गौहर, महमूद चकसई और अल्लामा नासिर अब्बास के साथ बानी की फैमिली से मुलाकात में दोबारा एतमाद मिलेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो तारीखी काम किए वो पहले कभी किसी ने नहीं किए। सक्खर में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तारीख में ख़वातीन के लिए काम की शुरुआत पीपल्स पार्टी ने की।
बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए विमेन पुलिस स्टेशन कायम किए। पहली ईवी बस सिंध हुकूमत लेकर आई। ख़वातीन के लिए पिंक बसेस शुरू की। इससे पहले शर्जील मेमन ने शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह भी किया। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद मौसम बेहतर, बिजली की तलब में कमी। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में अब भी 1 से 2 घंटे, जबकि नवाही इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश जारी। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 3 से 5, जबकि रही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। और HPL PSL 11 में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।